आवर्त सारणी में उपधातु, आप जानते हो दोस्तों आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, ठीक ना। आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये देखिए उनका एक छोटा सा प्रारूप में देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। ये आपका 13वां या फिर थर्ड ए कह सकते हो, थर्ड ए उप समूह है, तो ये फोर्थ ए उप समूह है, फिफ्थ है और ये सिक्स्थ ए उप समूह है, या फिर 13वां 14वां 15वां और 16वां समूह आपके हैं। इसमें देखिए ये आपका आवर्त दिखा रहा है, ये क्या है, आवर्त को दिखा रहे हैं हम लोग, आवर्त है, ठीक है। ये किसका, समूह को दिखा रहा है। तो ये आपका 13वें समूह में केवल एक है ना, 13वें समूह में केवल एक बोरान हो गया, ठीक है। 14वें में 2 आपके उपधातुएं हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ठीक है। 15वें वाले में क्या है, एक आपका आर्सेनिक और एंटीमनी है, और 16वें में क्या है, टेलोरियम है और पोलोनियम आपका है, ठीक है। आवर्त में बात करें तो आपका दूसरे आवर्त में केवल एक है, तीसरे आवर्त में भी केवल एक है, चौथे आवर्त में क्या है, 2 आपके उपधातुएं हैं, और 5वें आवर्त में भी क्या है, 2 है, ठीक है। और छठे आवर्त में क्या है, 1 है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कैटेगराइज करते हैं अगर हम लोग, तो आपका 13वें समूह में कितनी है, 13वें समूह में एक उपधातु है, एक उपधातु है। 14वें में बात करें, 14वें समूह में तो कितना हो जाएगा, 2 उपधातु हैं, इसमें 2 उपधातु हैं, ठीक है। ऐसे 15वां में भी देखें, 15वें समूह में देखा जाए तो कितने हैं, 2 उपधातु हैं, 2 उपधातुएं हैं, ठीक है। ऐसे 16वें में देखेंगे हम लोग, तो 16वें समूह में क्या हो जाएगा आपका, देख रहे हैं ना, 2 उसमें भी हैं, 2 उपधातुएं हैं, ठीक है। तो समूह में बात करें तो 13वें समूह में सबसे कम होती हैं, ठीक है। 13वें समूह में क्या है, सबसे कम उपधातुएं हैं। 14वें में, 15वें में और 16वें में क्या है, बराबर उपधातुओं की संख्या है, ठीक है, 2 है ना, 2 आपका 14वें में 2 क्या है, 15वें में 2 क्या है, 16वें में भी है, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, समूह के लिए हो गया। समूह पे जो क्वेश्चन बनेंगे किस समूह में उपधातुओं की संख्या अधिक है, और चाहे किस उपसमूह में धातुओं की संख्या क्या है, उपधातुओं की संख्या सबसे कम है। तो 13वें समूह में उपधातु की संख्या क्या है, सबसे कम है, 1 होती है, ठीक है। इसी को हम लोग थर्ड ए भी कहते हैं, थर्ड ए में कितना है, 1, ऐसे इसको बोल सकते हैं फोर्थ ए, फोर्थ में कितना है, 2, ऐसे क्या है, फिफ्थ ए है, ठीक है। ये क्या है, सिक्स्थ ए है, ठीक ना। तो छठे ए में ये आपके क्या हो गए, उपधातुओं की संख्या हो गई। तो 13वें 14वें 15वें 16वें क्या है, या फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, किस ब्लॉक में है, तो पी ब्लॉक में। कौन सा ब्लॉक है हम लोग का, आषाढ़ी का पी ब्लॉक है, आषाढ़ी का पी ब्लॉक है, ठीक है। ये तो समूह के लिए हो गया। अगर आवर्त के लिए बात करें हम लोग, आवर्त के लिए बात करें तो आवर्त के लिए क्या है, उपधातुओं के लिए, ठीक है। आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं, ठीक है, किस आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं, तो दूसरे आवर्त में कितना है, एक उपधातु, ठीक है। अगर तीसरे आवर्त में बात करें, तीसरे आवर्त में भी कितना है, 1 ही उपधातु है, ठीक है। चौथे आवर्त में बात करें हम लोग, चौथे आवर्त में 2 हो जाएंगे, कितने धातुएं हैं, चौथे आवर्त में क्या है, 2 उपधातुएं हैं, ठीक है, चौथे आवर्त में, ठीक है। 5वें आवर्त में देख लीजिए, तो 5वें आवर्त में भी क्या है, 5वें आवर्त में भी कितने हैं, 2 उपधातुएं हैं, 2 उपधातुएं हैं इसमें भी, 5वें वाले में भी। छठे में बात करें तो छठे आवर्त में जो है केवल एक ही है, छठे आवर्त में कितनी धातु है, 1 उपधातु है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका दूसरे आवर्त में केवल 1 उपधातु है, कौन सा है, आपका बोरान, कौन सा है, बोरान है, ठीक है। अगर हम लोग तीसरे आवर्त की बात करें तो उसमें कौन सा है, केवल एक ही है, सिलिकॉन है, ठीक है। चौथे आवर्त में बात करें तो आपका जर्मेनियम और आर्सेनिक है, जर्मेनियम और आर्सेनिक हो गया, ठीक है। अगर हम लोग चौथे आवर्त की बात की हम लोग, कितना, जर्मेनियम और आर्सेनिक 2 लोग हो गए। 5वें आवर्त की बात कर ले हम लोग, तो 5वें आवर्त में भी क्या है, 2 है, एक आपका एंटीमनी है, एक आपका टेलोरियम है, ठीक है, 2 उपधातु हो जाएंगी। और छठे आवर्त में बात करेंगे तो केवल आपका क्या है, पोलोनियम है, क्या है, पोलोनियम, ठीक है। और एसिटाइन जो है 80, इस पे क्या है, विवाद की स्थिति है, इसे उपधातु में रखा जाए कि न रखा जाए। एसिटाइन के लिए क्या है, विवाद की स्थिति है कि उपधातु है कि नहीं है। तो आवर्त में कितने आपके, आवर्त में जो है कुल मिला के आवर्त
सारणी में 7 उपधातुएं हैं, 7 उपधातुएं हैं, उनकी स्थिति इस प्रकार से क्या है सारणी में आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था उपधातुओं का एक छोटा सा टॉपिक। धन्यवाद दोस्तों।